दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुनिया ने आपको काबिल नहीं कहा हो? क्या कभी हर दरवाजा आपके लिए बंद हो गया हो और आप खुद से पूछें, क्या सच में मैं किसी काम का नहीं? आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हर जगह ठुकराया गया, जिस पर लोग हंसे, यहां तक कि अपने भी उसे बोझ समझने लगे। लेकिन उसी लड़के ने हार न मानकर जिंदगी की लड़ाई जीत ली। उसका नाम है सुंदर। और शायद इस कहानी में कहीं ना कहीं आप अपना अक्स देख पाएं। सुंदर उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। पिता किराने की दुकान चलाते थे, मां गृहिणी। घर में पैसों की कमी हमेशा रहती थी। स्कूल जाते वक्त अक्सर उसके जूते फटे होते, बस्ता पुराना और किताबों पर पड़े नाम दूसरे बच्चों के। क्लास के अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ए सुंदर, ये देख, किताब पर तेरे नाम से पहले रमेश लिखा है। तू तो सेकंड हैंड लड़का है। सुंदर चुप रह जाता। उसके पास जवाब नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, न खेलों में चमक दिखा पाता। ये लड़का किसी काम का नहीं, बस जैसे तैसे पास कर जाएगा। लेकिन सुंदर के भीतर एक आग थी। वो सोचता, क्या सच में मैं बेकार हूं? क्या मेरी कोई पहचान नहीं होगी? हर दिन घर लौटते वक्त वह कस्बे की चौपाल पर रुकता, जहां बुजुर्ग अखबार पढ़कर चर्चा करते। वहां बैठकर वह चुपचाप सुनता। देश की राजनीति, गांव की परेशानियां, बेरोजगारी, ये सब उसकी सोच में घर करने लगे। स्कूल खत्म होने के बाद उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। दर्जनों जगह गया, दुकानें, ऑफिस, कारखाने, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, तेरे पास अनुभव नहीं है। कभी कभी तो लोग हंसकर कहते, अरे तू तो देखने में भी लीडर जैसा नहीं है, तू क्या करेगा? उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, कोई कॉलेज चला गया, कोई बड़े शहर जाकर काम करने लगा। लेकिन सुंदर कस्बे की गलियों में बेरोजगार भटकता रहा। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पिता ने गुस्से में कहा, तू हमारे लिए बोझ है, अगर कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम मेरे सिर पर मत बैठ। यह सुनकर सुंदर का दिल टूट गया। वो कमरे में बंद होकर रोया। उसने सोचा, शायद सच में मैं किसी काम का नहीं हूं। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सुंदर ने ठान लिया, अब नहीं, अब मुझे खुद को साबित करना ही होगा। सुंदर ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी कस्बे के बच्चों को पढ़ाया, कभी अखबार बांटे, तो कभी दुकान पर मदद की। इन्हीं कामों के बीच उसने एक चीज सीखी, लोगों से जुड़ना। वो हर किसी से बातें करता, उनकी परेशानियां सुनता, हल ढूंढने की कोशिश करता। धीरे धीरे कस्बे के लोग उसे पसंद करने लगे। सुंदर भले अमीर नहीं है, लेकिन दिल का साफ है, हमारी बात समझता है। एक दिन कस्बे में नगरपालिका चुनाव की घोषणा हुई। सभी बड़े बड़े नेता पोस्टर लगवा रहे थे, लाउड स्पीकर पर भाषण दे रहे थे। सुंदर के दोस्तों ने मजाक में कहा, अरे सुंदर, तू भी खड़ा हो जा, तू तो सबकी सुनता है। पहले तो उसने हंसी में टाल दिया, लेकिन रात को सोते वक्त उसे लगा, क्यों नहीं, अगर लोग मुझसे अपनी तकलीफें बांटते हैं तो मैं उन तकलीफों का हल भी ला सकता हूँ। सुंदर ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। लोग हंसे, अरे ये बेरोजगार लड़का लीडर बनेगा? इसके पास पैसा नहीं, पोस्टर कैसे लगाएगा? इसका कोई गॉडफादर नहीं, जीत कर क्या करेगा? लेकिन सुंदर ने पैसे पर भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा किया लोगों पर। वो रोज सुबह सुबह निकल जाता, कस्बे के हर घर का दरवाजा खटखटाता, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर कहता, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत जरूर करूंगा। बच्चों से कहता, अगर मैं जीता तो तुम्हारे स्कूल में खेल का मैदान बनवाऊंगा। और युवाओं से कहता, आओ हम सब मिलकर कस्बे को बदलेंगे। धीरे धीरे जहां लोग पोस्टर देखते थे, वहां सुंदर को दिल से सुनने वाला लड़का दिखा। लोगों ने कहा, बाकी सब वोट मांगते हैं, लेकिन सुंदर हमारी सुनता है। और चुनाव के दिन सभी को चौंकाते हुए सुंदर जीत गया। अब वही सुंदर जो कभी नौकरी के लिए ठुकराया गया था, आज कस्बे का नेता बन गया। उसने अपनी पहली बैठक में कहा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ। मेरी ताकत आप हैं। अगर मैं गिरा तो मुझे उठाने आप आएंगे, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे रोकने आप आएंगे। मिलकर ही हम बदलाव लाएंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कोई उनसे ऊपर खड़ा नहीं, बल्कि उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, सुंदर की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी ठोकरें मिलें, कितनी भी बार दुनिया कहे तू हार गया, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन वही दुनिया आपको जीरो से हीरो बना देती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि आपसे नहीं होगा, तो मुस्कुराकर कहना, रुको, वक्त आने दो, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। अगर सुंदर की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इस कहानी से बदल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।